सो क्लास 9 आज हम आपका चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5 करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, ये एक्सरसाइज 1.4 है, आपको विजुलाइज करना है 3.765। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमने यहाँ लिखा 3 और यहाँ लिखा 4। हम लोग इसको क्या करेंगे, 10 भाग में 10 पार्ट में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 10 पार्ट में डिवाइड बराबर बराबर, एक पार्ट, 2 पार्ट, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब 3 और 4 को हम लोग 10 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो पहला पॉइंट होएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3. देखो ये हो गया 4। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये हमारे 10 भाग में डिवाइड हो गए। हम लोगों का सबसे पहले 3 और 4 के बीच में तो हमें क्या ढूंढना है, 3.7 और 3.8 क्या ढूंढना है हमें, ये 7 है ना यहाँ पर, 3.7 एंड 3.8, तो ये हो गया 3.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गया 3.7 और ये 3.8। अब हम लोग को 3.7 और 3.8 के बीच में इसको ढूंढना है, तो हम लोग लिखेंगे 3.7 और ये 3.8। 3.7 कैन बी रिटन एज 3.70 and 3.8 कैन बी रिटन एज 3.80। अगेन नाउ दिस 3.70 एंड 3.80। 3.70 और 3.80 को भी हम लोग क्या करेंगे, 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 70 है तो क्या आएगा, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80। ये आ गया हमारा 3.80, राइट बेटा। इसके बाद ये हो गया हमारा 370 और 380। अभी हम लोगों ने 3 पॉइंट क्या करा, सबसे पहले 3 और 4, फिर 3.7, 3.8। इसके बाद ध्यान से सुनिए, इसके बाद ये आपका 3.76 और 77, 3.76 और 3.77, यहाँ देखो 3.76, 3.77। 76 को आगे 0 लिख सकते हैं हम लोग, 77 के आगे 0 लिख दिया हमने, तो 760 और 770, 760, 760 और 770 के बीच में 761, 762, 763, 764 और ये हो गया 3.765। यही हम लोग क्या करना है, ढूंढना है। 3.766, 67, 68, 69, 70। सुंदर सुंदर तरीके से करिए, ये हमने विजुलाइज करा, 3.765 को हमने ढूंढ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 में विजुलाइज 4.26, ये बार है ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस, अप टू 4 डेसिमल प्लेस। ऊपर बार लिख रखा है, मतलब ये 26 दोबारा फिर आएगा, 2622, ये हो गया। इसको रिप्रेजेंट करना हमने नंबर लाइन में। ध्यान से देखिए, किसके बीच में आएगा नंबर, 4 और 5 के बीच में। 4 और 5 कितने भाग में डिवाइड किया हमने, 10 भाग में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये किसके बीच में, देखो 4.2 और 4.3। सो ये क्या हो गया, 4.1, ये 4.2, 4। अब हमें इसके बीच में ढूंढना है, 4.2 और 4.3 के बीच में विजुलाइज। फिर हम क्या लिखेंगे, 4.2, 4.3, 2 को क्या कर दिया मैंने, 4.2 को 4.20 और 4.30, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब क्या ढूंढेंगे हम लोग बेटा, 4.26 देखो क्या निकालेंगे, 4.26 और 4.27, ये 26 और 27 के बीच में, ये 26 और 27 के बीच में। 26, 260, 27 मतलब 270। फिर अगेन 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 68, 69, 70। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ देखो लास्ट में ये 262 है, 262 और 263 के बीच में, तो 262 और 263 के बीच में, तो 2621, 2622, 23, 24, 25, ये हो गया 2626। यही हमारा क्या है, आंसर है। 27, 28, 29, 30। इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज 1.4 क्या होता है, हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, अभी एक कंस्ट्रक्शन वाला पोर्शन है, वो रूट वाला है, वो भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उस दिन पूरे ढंग से आपको उसको मैं तब आपको मैं समझाऊंगा। अब हमारा मुश्किल सा जो चैप्टर है, जो कई बच्चों को मुश्किल लगता है, एक्सरसाइज 1.5
अब वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम आपको समझाते हैं, ठीक है। इसमें जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो जो केवीज है, केवीज में मैक्सिमम एनसीईआरटी का आता है और कई स्कूल में टफ क्वेश्चंस आते हैं। तो टफ क्वेश्चन तो एनसीईआरटी की बुक में बहुत ज़्यादा टफ तो है नहीं, एनसीईआरटी पढ़ के बच्चा पास हो सकता है लेकिन क्लास में टॉप नहीं कर सकता है बेटा। तो जरा ध्यान से देखिए, पहले हम एनसीईआरटी इसके बेसिक कंप्लीट कराएंगे, फिर हम आपको आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा के क्वेश्चंस भी करवाएंगे। चेक वेदर 7√5, 7/√5, √2 + √21, π-2 ये इरेशनल नंबर है कि नहीं है। जो भी चीज़ मैं बताऊंगा सब रूल के साथ बताऊंगा। 7√5 ये क्या है आपका इरेशनल, ये क्या है आपका इरेशनल है। देखो ये इरेशनल क्यों है, 7 रैशनल है और √5 क्या है इरेशनल है। एक रैशनल नंबर को अगर आप इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हर समय इरेशनल आएगा। मैंने रूल भी साथ साथ लिख दिया। 7/√5 ये क्या है इरेशनल, रीज़न क्या है, एक रैशनल नंबर ऊपर 7 रैशनल है, √5 इरेशनल है। अगर एक रैशनल को डिवाइड करेंगे इरेशनल से तो आंसर हर समय क्या आएगा इरेशनल आएगा। फिर लिखा √2 + 21, √2 इरेशनल, 21 रैशनल। एक रैशनल नंबर को अगर इरेशनल के साथ जोड़ोगे तो आंसर हर समय इरेशनल आएगा। π-2, पाई इरेशनल है, 2 रैशनल है। अगर एक रैशनल को घटाओगे इरेशनल में से, मतलब डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, ठीक है भाई। अब हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 2√2 + 5√3 एंड √3 - 3√3 को ऐड करना है। ध्यान से सुनिए, ये 2√2 है, ये 5√3 है, ये √3 है और ये 3√3। जैसे हम अलजेब्रा में करते थे लाइक टर्म, तो वैसे ही आपको इसमें देखना है लाइक कौन कौन से एक जैसे हैं। जैसे 5√3, ये √3 और ये √3, ये तीनों एक जैसे हैं। तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या माना जाएगा 1, इसका कोफिशिएंट क्या माना जाएगा 1। 5√3 और 1√3 6√3, 6√3 में से 3√3 गया, क्या आंसर आएगा आपका 3√3। और ये 2√2 ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि इसके साथ का टर्म कोई नहीं है। अब होशियार बन के √2 और √3 को √5, 2 और 3 5 ऐसा कुछ नहीं होगा, ये अनलाइक है, इसका आंसर ऐसे का ऐसे रहेगा। नाउ नेक्स्ट है आपका 8√15 को 2√3 से डिवाइड करना है। देखो ये लिखा हमने 8√15 और ये 2√3। ध्यान से सुनिए, ये भी स्क्वायर रूट है और ये भी स्क्वायर रूट है। जब दोनों स्क्वायर रूट हो तो एक दूसरे को काट सकते हैं। अगर दोनों का रूट बराबर है तो ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है। तो √3 × √5, √15, 2 4 8, तो ये आ गया हमारा 4√5। अब हम आपको इसके जो रूल्स सिखा रहे हैं, आपको ये ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले ये रूल, ये डाउट आपके, मैंने एग्जाम्पल के भी सारे क्वेश्चन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ढंग से समझाऊँ। ये √AB, ये लिख रखा आपका √AB। √AB का मतलब हो गया √A √B से मल्टीप्लाई हो रहा है। दोनों स्क्वायर रूट वाले हैं इसलिए दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं मल्टी। अगर दोनों स्क्वायर रूट वाले हैं, एक स्क्वायर रूट वाला हो एक क्यूब रूट वाला हो, तो दोनों मल्टीप्लाई नहीं होंगे। दोनों देखो रूट लग रखा है A और B, तो इसका मतलब हो गया A में भी रूट है और B में भी रूट है। ये फॉर्मूला देखिए, ध्यान से देखिए, ये 8 में भी पढ़ा था आपने। फॉर्मूला है x + y x - y, जो किसके बराबर होता है x² - y²। देखो √A + √B, √A - √B। देखो ये फॉर्मूला हो गया x + y x - y क्या होता है x² - y²। अब ध्यान से देखना, ये जो रूट है इसके पावर को क्या माना जाता है हाफ। क्या माना जाता है हाफ। तो ये जो √A की शक्ल को मैंने चेंज करके क्या लगा दिया हाफ, पावर लगाया हाफ, क्योंकि ये रूट है, ये बाहर स्क्वायर है, 2 2 कैंसिल। वैसे B में भी हाफ लगाया, 2 2 गेट कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया A - B। नेक्स्ट वाले में A+, ये क्या आपका A + √B A - √B, सेम फॉर्मूला x + y x - y इज इक्वल टू x² - y², A का स्क्वायर A², √B, B का मतलब हो गया B का पावर हाफ का स्क्वायर, 2 2 गेट कैंसिल, आंसर आ गया A² - B। ये रूल आपको ढंग से समझ आएंगे तो आप इन क्वेश्चंस को आगे कर पाएंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज में अगर आप टफ क्वेश्चन बोलेंगे तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है जो आप लोगों से इतने आसानी से नहीं होंगे। सिंपल क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। √A + √B, √C + √D। देखो ध्यान से सुनिए, मैंने ये इसके बराबर है बोल के आपको प्रूव करना है। √C + √D को मैंने 2 बार लिखा, √C + √D, √C + √D। पहले मल्टीप्लाई करा मैंने √A से, फिर मल्टीप्लाई करा मैंने √B से। √A × √C, √AC, √A × √D, √AD, √B × √C, √BC, √B × √D, √BD।
ध्यान से देखते जाइए, ये खेल हमारा हो गया। इसका 6 पार्ट में लिख रखा है इन्होंने, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है, प्रूव करेंगे। देखो मैंने फॉर्मूला ये है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या खेल है देखिए, आगे वाले का स्क्वायर मतलब आगे वाले का स्क्वायर, आगे वाला क्या है, रूट है, रूट ए का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय रूट ए इंटू रूट बी, फिर क्या ये रूट बी का स्क्वायर, रूट बी का क्या लिखा हमने, स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, रूट ए का स्क्वायर, रूट ए को क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर हाफ, उसका स्क्वायर, 2 गेट कैंसिल, क्या आ गया ए, ये भी रूट, दोनों स्क्वायर रूट है। अगर दोनों स्क्वायर रूट है तो दोनों का ऊपर का पावर हाफ हाफ है, तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्या हो गया 2 रूट ए बी, रूट बी है मतलब बी का पावर हाफ, स्क्वायर 2 गेट कैंसिल, क्या आ गया हमारा, ये बी आ गया हमारा। तो ये हमने एक्सरसाइज 1.5 का आपको ये क्वेश्चन आपको हमने समझाया, ठीक है। अब हम आपको एग्जाम्पल नंबर 17 समझा रहे हैं। देखिए बेटा, एग्जाम्पल नंबर 17 है हमारा क्वेश्चन ये वाला, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। पहले इसका मतलब समझो, क्या बोल रहे हो, बोल रहे रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर मतलब जो डिनोमिनेटर में नंबर √2 हमें इर्रेशनल नजर आ रहा है, √2 हमें क्या नजर आ रहा है, इर्रेशनल, उसे क्या लाना है, रैशनल, उसे क्या लाना है, रैशनल। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो जब इसको रैशनल लाना है, √2 से ऊपर, √2 से नीचे, किसी भी नंबर को ऊपर और नीचे अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 इंटू √2, √2 इंटू √2, √4, और √4 की वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो अब आंसर क्या आ रहा है आपका, वो उन्होंने बोला रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर वाला नंबर क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है, वो इर्रेशनल नहीं आ रहा। इर्रेशनल कहाँ खिसक गया, ऊपर खिसक गया। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। ऐसे वाले क्वेश्चन में रैशनलाइज करने के लिए अगर ये a प्लस बी है तो इसको a माइनस बी से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये a प्लस बी है, इसको a माइनस बी से मल्टीप्लाई, नीचे भी और ऊपर भी। अब कौन सा फॉर्मूला हो गया, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, जो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ये हो गया 2 माइनस √3। ठीक है बेटा, सिंपल सा खेल है, 4 में से 3 गया 1। अब एग्जाम्पल नंबर 19 में क्या है बेटा, 5/√3 माइनस, इसको रैशनलाइज करना, ये a माइनस बी है, a प्लस बी से नीचे भी और ऊपर भी, 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है, मैंने ब्रैकेट लगाया, ऊपर ऐसे ही छोड़ दिया, √3 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, 3 में से 5 गया, कितना आ गया हमारा, -2 आ गया। तो एक्सरसाइज 1.5 के या मैंने एक क्वेश्चन आपको अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश करी है, ठीक है भाई। तो ये देखिए आपको कि कितना आपको समझ आ रहा है, कितना आपको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर इसका 20, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, 7 प्लस 3√2, ये 7 प्लस 3√2 है, तो 7 माइनस 3√2 से ऊपर भी और 7 माइनस 3√2 से नीचे भी। ये 7 माइनस 3√2 वैसे हो गया, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से सुनिए, 3√2 को 2 बार लिखा है, मैंने 2 बार मल्टीप्लाई करा, 3 3 जा 9, √2 इंटू √2 √4 की वैल्यू 2, 9 2 जा 18, 49 में से 18 गया, कितना आ गया 31, यह आ गया 7 माइनस 3√2। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या 2 माइनस √5 इर्रेशनल है, तो 2 माइनस √5 क्या आपका इर्रेशनल है। इर्रेशनल क्यों है, क्योंकि एक रैशनल है और एक इर्रेशनल है। मैंने पहले भी समझाया, एक रैशनल और एक इर्रेशनल हो, एक रैशनल इर्रेशनल का डिफरेंस हर समय क्या आता है, इर्रेशनल। 3 प्लस √23 ये भी इर्रेशनल है, ये भी इर्रेशनल है। जब हमने ब्रैकेट खोला तो √23 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ गया, रैशनल। क्या आ गया, रैशनल। दो इर्रेशनल का डिफरेंस रैशनल आ सकता है, पर एक रैशनल और एक इर्रेशनल है तो आंसर हर समय इर्रेशनल आएगा। √5 प्लस √2 का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यह आ गया a स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या आएगा, √5 इंटू √5 √25 की वैल्यू 5, √2 इंटू √2 √4 की वैल्यू 2, √5 और √2 को मल्टीप्लाई हुआ 2√10, 5 और 2 7, 7 प्लस 2√10 हमारा क्या हो गया इसका आंसर। अब एक्सरसाइज 1.5 का ये वाला क्वेश्चन देखिए, 2√7। देखो रूट्स, ये आपको चेक करना है कि ये नंबर क्या है।
ये √7, ये ऊपर भी इर्रेशनल नीचे भी इर्रेशनल, ये दोनों कट गया, आंसर क्या आ गया? रैशनल। दो नंबर इर्रेशनल हो तो आंसर रैशनल आ सकता है, तो आंसर क्या आ गया? रैशनल। 1/√2 ये क्या है? 1/√2। ये हमने क्या लिख रखा? ये इर्रेशनल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए हमारा? 1/√2 इर्रेशनल होना चाहिए। रीजन इज एक रैशनल है और एक इर्रेशनल है, एक रैशनल है और एक इर्रेशनल है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? इर्रेशनल इसका आंसर आना चाहिए बेटा। 2π ये भी क्या है हमारा? इर्रेशनल। ये भी हमारा क्या है? इर्रेशनल है, क्योंकि पाई इर्रेशनल है, 2 रैशनल है। क्वेश्चन नंबर 3 ये बोल रहे हैं इसको प्रूव करो, ये इसके बराबर। पाए तो इर्रेशनल है और ये रैशनल है, इसको क्या करो बोला इन्होंने? प्रूव करो। C/D के फॉर्म में। C/D मतलब देखो, C/D ऐसा लग रहा है ये क्या है? रैशनल है, लेकिन पाए क्या? इर्रेशनल है। तो इसमें हो रहा है कि भाई ये सही है कि गलत है, तो C की जगह, C है सर्कल का सरकमफ्रेंस, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2πr। D क्या है? डायमीटर, डायमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 2r। 2 गेट कैंसिल, r गेट कैंसिल, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया? राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में अब देखिए, ये सिंपल है क्वेश्चन। अब 1/√, इसको रैशनलाइज करो। √7 से ऊपर, √7 से नीचे, √7 × √7 √49, √49 की वैल्यू 7, ये आपका आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट वाला 1/√7 - √6, a - b है। हम लोगों ने क्या करा? a + b से नीचे भी और ऊपर भी, a - b a + b, सब में यही फॉर्मूला लग रखा है, a² - b²। √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, ये हो गया √7 + √6। क्या हो गया? √7 + √6। अब ध्यान से देखते जाइए, √7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? देखो, √7 का स्क्वायर 7 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया? √7 + √6 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। √7 + √6 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये 1/√5 + √2। देखो, a + b है, a - b से ऊपर, a - b से नीचे, a + b a - b क्या हो गया? a² - b²। √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 गया 3, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट वाला फिर रैशनलाइज करना है, a - b है, a + b से नीचे भी ऊपर भी, a - b a + b, दोबारा वही फॉर्मूला। मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए। √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, √7 + 2 ऐसे कैसे रहेगा? 7 में से 4 गया 3, तो हमारा ये 1.5 कंप्लीट होता है। मैंने NCERT वाले क्वेश्चन करवा दिए, लेकिन मैं बढ़िया लेवल वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा। ये मेरा अभी पहला चैप्टर है, अब बच्चों को पहली बार पढ़ाया जा रहा है, तो पहली बार तो बेसिक ही पढ़ाई जाएगी, तो मैं इसके बेसिक्स आपको समझा रहा हूँ। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ये भी 8th में पढ़ रखा आप लोगों ने। दोनों का बेस सेम है, ये m है और ये n है, दोनों का बेस सेम होगा तो पावर ऐड होंगे। m और n, देखो m और n को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? a mn। ये डिवाइड हो रहा है, m n से ज़्यादा है तो हम उसको लिखेंगे m - n, जब दोनों का बेस सेम होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों का बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो नीचे वाले क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। नाउ 64 1 to the power 2, 64 क्या होगा? अगर 64 के फैक्टर निकालेंगे, 2 के कितने निकलेंगे? 6, 1/2, 2 3 जा 6, ये हो गया 2 3 8। 32 का निकालेंगे, 2 का पावर 5, 5 5 गेट कैंसिल 2। 125 का फैक्टर निकालेंगे, 5 5 5 3, 3 3 गेट कैंसिल 5। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा कि एक ही छोटे छोटे 2 क्वेश्चन का एक वीडियो बनाऊं, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। मैं आपको बढ़िया वाले क्वेश्चंस भी कराऊंगा। देखो अब यहाँ देखिए, 9 3/2, 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, 2 2 गेट कैंसिल, क्या हो गया? 3 क्यूब, 3 क्यूब कितना हो गया? 27। 4 4 गेट कैंसिल, 16 का होता है 2 का पावर 4, 4 4 गेट कैंसिल, 2 का क्यूब 8। 125 मतलब 5 का क्यूब, 3 3 गेट कैंसिल, 5 का पावर -1। अब इस -1 को क्या बनाना है हमने? प्लस बनाना, तो क्या करेंगे हम लोग? इसका रेसिप्रोकल करेंगे। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये 3rd वाला क्वेश्चन है। इसका दोनों का बेस सेम है, तो हम लोगों ने क्या करा? पावर को ऐड करा, पावर को ऐड किया, एलसीएम लिया, ये हमारा आंसर आ गया। देखो ये होल है, पावर 7 है, 1 का पावर 7 1 ही रहेगा, 3 7 जा 21। ये डिवाइड हो रहा है, दोनों का बेस सेम है, हाफ में से 1/4 माइनस हुआ, कितना आ गया? 1/4। दोनों का बेस सेम है, नहीं सॉरी बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो पावर जब पावर सेम है इसलिए हम बेस को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 56 टू द पावर हाफ। अब ये चैप्टर मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। मैं अब इस चैप्टर में
ये जो क्वेश्चन है इनको ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने हिसाब से आप स्टिल कर लीजिएगा। भाई आप लोग ज़्यादा जानते हो, मैं थोड़ा कम ही जानता हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। सीखने की आदमी की होनी चाहिए क्वालिटी, वो लगे रहे सीखने में तो मज़ा आता है। 50 साल की मेरी एज है, अपनी तरफ से मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं पहली बार ऑनलाइन, ये मोदी जी ने हमें सिखा दिया, लॉकडाउन में खाली नहीं बैठना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, कुछ ना कुछ सीखना है। ठीक है जी, तो हमने ये सीखा भाई। ये हो गया हमारा पहला पेज। ठीक है, इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट पेज भी दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। जिन्होंने मेरे क्वेश्चन कर लिए, आपको एग्जाम में क्वेश्चन 100% दिखेंगे, 100% मेरे क्वेश्चन दिखेंगे जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं आपको। ठीक है जी, इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे। कुछ डाउट होगा मेरे व्हाट्सअप में आप मुझे पूछ सकते हैं, सर इसका आंसर क्या है, रीज़न के साथ, और जो भी आंसर लिखे रीज़न के साथ। ये हो गया हमारा। अब इसका मैं चैप्टर 1 का मैंने सेकंड सेट दे रहा हूँ। ये टफ है, ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है। ठीक है, ये मेरे होशियार बच्चों के लिए जो वाकई में जीनियस हैं, अपने को होशियार समझते हैं, उनको ये क्वेश्चंस करने हैं। ये RS अग्रवाल के क्वेश्चंस हैं जो आते हैं बहुत बढ़िया वाले, जो जिनका स्कूल का लेवल बढ़िया है, जिनके टीचर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराती है, ये उनके लिए। और जिनको NCERT पढ़ाते हैं वो मैंने सारे सॉल्व करके आपको दिखा दिए। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा हमें बताते रहिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़ेगा बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।